लोग पानी के लिए परेशान, झुग्गी वाले बेचारे उनके पास पीने का ना तो नहाने का पानी नहीं है, तो कैसे आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोग वोट दे देंगे? भाई इनके जैसे जो मुसलमान हैं जिनको बीजेपी से डराया जाता है सेकुलर पार्टियों के द्वारा, ये इसी वजह से अत्याचार ये देखो ये सहते रहेंगे, ये ताउम्र ऐसी अत्याचार सहते रहेंगे। देखो इनके जब तक इनके जहन से बात नहीं जाएगी बीजेपी जीत जाएगी। हम लिख के देंगे स्टाम्प पेपर पे मीडिया के सामने अभी, अगर तुम वोट दो। पहले बीजेपी को दिया था हमने, लेकिन अब वो 10 साल उन्होंने कर लिया ना, तो अब राहुल जी को आना चाहिए। पहले भी अपना वोट खराब करा, इस बार भी खराब कर। पैदा भी नहीं होता ना जब से कांग्रेस है। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तो है ही नहीं मार्केट में। अरे वो हो या ना हो, मैं तो उसको ही दूंगी। हारे जीते आप उसी को देंगे? वो मेरा डिसीजन है। अच्छा, आपका अपना डिसीजन है। तो यहाँ पे अभी इम्तियाज जलील साहब जो अभी बोल गए, आपने सुना? मुझे कोई मतलब नहीं, उन्होंने कोई काम वाम नहीं करा। कोई मतलब नहीं, वो तो कौम की बात करके गए। कौम तो हम हिंदुस्तानी है, हमारा एक ही कौम है, हम इंडियन है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम तो मुसलमानों का दर्द थोड़ी ना होगा कुछ। उनके कहने से नहीं होगा। से कुछ नहीं होता। पहले बीजेपी को दिया था हमने, लेकिन अब वो 10 साल उन्होंने कर लिया ना, तो अब राहुल जी को आना चाहिए। पहले भी अपना वोट खराब करा, इस बार भी खराब कर। ये तो कह रहे हैं वोट खराब कर रही हैं। अब इनके हिसाब से है ना वोट खराब। नहीं, ये तो आप अपना लॉजिक दीजिए ना। ये तो कह रहे हैं इन्होंने 2-3 काम गिनाए हैं, वो तो मुझे नहीं लगता कि ना उनके अंदर हुआ है। तुम पागल हो, तुम पैदा भी नहीं होता ना जब से कांग्रेस है। अरे तो देखो बड़ा बड़ा आरोप। हाँ बताओ। शिफा भाई के वास्ते खाली कर दो सारे रास्ते इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। हाँ बताओ। नहीं, तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे उन्होंने बोला, कैमरे से हटिए। मैं कह रहा हूँ जैसे भी वो बोल के गए कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जब यूथ आती है तो यूथ हमेशा एक नया परिवर्तन चाहती है। और रहेगी बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अगर यहाँ पे 10 साल पहले रोड बनवाया था, अब हमें जरूरत है क्योंकि हम नई यूथ है। तो राहुल गांधी तो रैली करके गए। राहुल गांधी रैली करके गए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है आपके? क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं कि इन्हें परिवर्तन चाहिए, 10 साल में काम नहीं हुआ, तो किस तरह का काम चाहती हैं? मैं बताता हूँ ना किस तरह। सबसे पहला ओखला का और पूरी दिल्ली का सबसे पहला इशू ये है कि पानी पूरी दिल्ली में नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं पहुंचा दिया। केजरीवाल जो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहीं ओखला में रहते होंगे शायद? नहीं, मैं ओखला नहीं रहते। ओखला के अंदर इतने सारे लोग खड़े, भाई किसी के घर में पीने का पानी आता है क्या? आता है क्या किसी घर में? ये बताओ बेसिक यूज का पानी कैसा आता है आप लोगों के घर में? काला पीला आता है कि नहीं आता है? मैं झूठ बोल रहा हूँ, हम थोड़ी झूठ बोलेगी। नहीं, आप झूठ क्यों बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया कि हम ओट से पानी हाथ से लगा करके पी रहे हैं। आपने वो देखा होगा, पूरा कनेक्शन ही नहीं आता। वो अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले थे, कनेक्शन लगा दिया। आपको कैसे पता चला? आपने वो देखा नहीं, पूरा कनेक्शन ही नहीं आया। वो कनेक्शन है। आपको नए पुराने में फर्क नहीं पता है क्या? नहीं, बिल्कुल पता है, लेकिन आप दावे के साथ कैसे कह रहे हैं? ये रहा मेरे फोन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरे पे दिखाऊं क्या? कैमरे पे दिखाओ। दिखाने की जरूरत नहीं है। और रही बात, अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो देखिए मैं बता दूं, कांग्रेस जब से हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो लंगड़ी हो चुकी है, लंगड़ी लूली हो चुकी है। वो ना तो दिल्ली में, लोकसभा में तो उसने अच्छा परफॉर्म किया। किसमें? लोकसभा में कैसा परफॉर्म किया? देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया गठबंधन बना करके आप कांग्रेस की भी तो अकेले सीटें आई हैं। कितनी सीटें आई हैं? कांग्रेस की 100 सीटें। तरीके से सेंट्रल में वो सबसे मजबूत पार्टी है ना, तो 100 क्या उसकी 250 सीट आनी चाहिए। मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूंगा, भाई ने अपने अकॉर्डिंग बात रखी। भाई से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई, अब मजा आएगा ना, मजा तो अब मेरे हिसाब से ये सीट जो है कांग्रेस निकाली। अरे बाप रे, देखिए कह रहे हैं कांग्रेस निकाल ली है। मुझे बताओ, पिछले विधानसभा सीट में कांग्रेस ने अपनी जमानत बचा ली थी क्या? बताइए मुझे। कांग्रेस 5000 वोट लाई थी, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। एक मिनट और भाई यही बता दूं, जो चुनाव वो लड़े थे पिछली विधानसभा सीट में, जो कांग्रेस से 3 बार के विधायक रह चुके और 1 बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके, वो अपनी जमानत नहीं जमा। तो बड़ा दावा है। देखो, आप बोले मैं बोलूं, आप अपनी बारी से बोली, मैं अपनी बारी से बोलता हूँ, सही है। यहाँ से अभी तक आपको पता है कि ओखला की सीट मतलब मुसलमानी कोई ना कोई जहाँ तक कैंडिडेट रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है इस बार हो सकता है बीजेपी जीत जाए। बीजेपी जीत जाए? हो सकता है। अरे अभी मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ
मतलब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो ले कम से कम यार आप लोग। देखिए यार लोकतंत्र मैं यार दिया जाएंगे। बोल रहा हूँ, कम से कम सुन तो ले, क्योंकि इस बार ना है टक्कर जो हम लोग के बीच में चल रही है, अमानतुल्लाह साहब है, अरीब दीदी है, और उसके बाद एक ही है, मतलब हमारे यहाँ से जो लड़ रहा है शिफाउर रहमान साहब है। हो सकता है इस बार वोट जो हम लोग के बढ़ जाए, और जो है अभी तो जलील साहब कह के गए हैं, दहाड़ के गए हैं कि वोट नहीं बढ़ाई है। खड़ा कर दो मुझे, खड़ा कर दो, बोल दे रहा हूँ अभी स्टेज पे क्या बोल देंगे? कि मतलब कांग्रेस की, अरे तो अभी बोल के आप कहाँ थे? बोलने से तो कुछ भी हो जाए, मैं ही बोल दूं, मैं ही प्रचार कर दूंगा। इस बार चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सारी की सारी पार्टियां ये कह रही है हमारी जो लड़ाई है वो MIM से है। MIM कह रही है हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम 1,40,000 वोटों से जीतेंगे। 1,40,000 एक मिनट भाई, एक मिनट, अब शांत हो जाओ। आपका काउंटर कर दो, जवाब दे दो। इन्होंने बोला ओखला की सीट इस बार बीजेपी के पाले में जा रही है। हो सकता है बोला है ना आपने, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बता देता हूँ क्यों। आप रेशियो पे बात करिए। 93 में सबसे पहला विधायक ओखला के अंदर चुना गया था जनता दल से। उस टाइम उन्होंने बोला था कि परवेज हाशमी जी, उन्होंने कहा था कि भाजपा जीत जाएगी, मुझे वोट करो। हमने वोट करा, जिता दिया। उसके बाद 98 में वो फिर आए, फिर उन्होंने यही कहा भाजपा जीत जाएगी, हमें वोट करो। ओखला की आवाम ने फिर वोट किया। फिर दोबारा वो आते हैं 5 साल बाद, फिर उन्होंने यही बोला कि भाजपा जीत जाएगी, हमें वोट करो, फिर ओखला किया। उसके बाद आसिफ मोहम्मद खान आते हैं, उन्होंने भी यही वाला स्ट्रेटेजी अपनाया। फिर वही हमारे आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस से जीते। तो ये मुझे बताइए 93 से लेकर के 2014 तक जब ओखला के अंदर भाजपा जीत ही नहीं पाई, तो मैं कह रहा हूँ 2025 में कैसे जीत जाएगी? देखिए भाई, आप ये देखिए तो मिशन जो है ना, 93 हाँ मैं बता रहा हूँ, आंकड़ा गिनवा दिया, आपको पता है। आंकड़ा गिनवा दिया, ठीक है। इस बार जो है भाई साहब का जो मिशन है वो जो है कंप्लीट होगा। इस बार जो है भाई साहब कंप्लीट होगा, नहीं हो गया यार। हाँ, होगा भाई साहब का मिशन, ये मैं समझ रहा हूँ। ओखला के अंदर तमाम दीगर पार्टियां टिकट डिसाइड कर रही थी, उस दौरान भाजपा ने मनीष चौधरी को ओखला से अपना उम्मीदवार बनाया। ठीक है। तो उसके फौरन बाद मनीष चौधरी ने ये कहा कि हमारी लड़ाई ना तो आम आदमी पार्टी से है, हमारी लड़ाई ना तो कांग्रेस से, हमारी लड़ाई अगर ओखला के अंदर है तो AIMIM से है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, तो आपको नहीं लगता? सुनिए, एक मेरा सवाल है, कंप्लीट प्लीज। उसके बाद जब बैरिस्टर साहब ने ओखला के अंदर सभाएं शुरू कर दी, जब वो खुद पैदल यात्रा करने लगे, तो जिसको लोग कह रहे थे कि अमानतुल्लाह खान अपोजिशन में MIM के हैं, तो अमानतुल्लाह खान साहब इतना बौखला गए कि वो कहने लगे अभी 25 को आया, फिर 27 को आएगा, फिर 30 को आएगा। फिर इतनी बौखलाहट, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो ये उस दिन जब ये बौखलाहट हुई तो मैं समझ गया कि यहां से मजलिस का उम्मीदवार निकल गया। और उसके बाद अभी दोबारा मैं बता दूं कि अभी एक सवाल आप करिए। आपको नहीं लगता कि मनीष चौधरी ने जो ये बात कही कि हमारी लड़ाई MIM से है, आपको नहीं लगता कि वो मुस्लिम सारे वोटर्स को पोलराइज करके एक तरफ ढकेलना चाह रहा है ताकि वो निकल जाए? आप क्या सोचते हैं इस बात? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि वो पोलराइज कर रहे हैं, मनीष को भी इस बात का पता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई काम नहीं करा है, तो यहाँ की आवाम अगर वोट करेगी तो या तो भाजपा को करेगी या AIMIM को करेगी यहाँ पे। क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर 18 विधानसभा पे मैं अपने जर्नलिस्ट साथियों के साथ, मैं जामिया का छात्र हूँ, मैं अपने जर्नलिस्ट साथियों के साथ गया हूँ, मैंने सर्वे किया है, मेरे फोन में अभी भी वीडियोज है, मैं अगर कहें तो मैं दिखा दूं कि लोग पानी के लिए परेशान, झुग्गी वाले बेचारे, उनके पास पीने का ना तो नहाने का पानी नहीं है, तो कैसे आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोग वोट दे देंगे? अगर एक सीट ये जीत जाएंगे तो सरकार में ही नहीं रहेंगे तो कैसे काम? हाँ, ये बात आपकी बहुत है। देखिए, ये ओखला की सीट और मुस्तफाबाद की सीट जो है, ये सरकार बनाने की लड़ाई में नहीं है, ये मुसलमानों की अपनी वजूद की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है, ये CA NRC का जो आंदोलन चला था उसको बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है, ये शिफाउर रहमान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है तो मिरान हैदर को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है तो गुलफिशा को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई है तो उमर खालिद को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई है तो मेरे भाई मिरान हैदर को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूं। हिंदुस्तान की आवाम सुन ले, ओखला की आवाम सुन ले, ओखला के गयूर मुसलमान सुन ले कि ये लड़ाई अगर है तो जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेल की सलाखों के पीछे उनको बचाने की। एक नाम, बड़ा नाम आप भूल गए, एक बड़ा नाम आप भूल गए,
शर्जील इमाम का नाम आप भूल गए। मैं भूल गया, मैं भूल गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं कहा था, और सुनिए ओवैसी साहब नहीं कहा था कि वो तो हुल जलूल बकता, उसको तो गिरफ्तार करना चाहिए, देश को तोड़ने की बात। इंडिया टीवी के इंटरव्यू में आप देखें, आप खुद ये अरविंद केजरीवाल की जबान आप मुझे मत बताइए। नहीं, इंडिया नहीं, टीवी नहीं, पे अरविंद केजरीवाल ने बोला था आपकी अदालत में, आज भी बैरिस्टर साहब, मैं बता रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अमित शाह की पुलिस ने 2 दिन लगाए, मैं 2 घंटे में गिरफ्तार करता। मैं चलो मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बताता हूँ। ये तो बैरिस्टर साहब ने कहा था। बैरिस्टर साहब का आप मुझे स्टेटमेंट, एविडेंस स्टेटमेंट दिखाइए। बैरिस्टर साहब बोले, जब बैरिस्टर साहब एनआरसी और सीए के आंदोलन के अंदर जाने वाले शख्स, जेल में जाने वाले शख्स को अपना उम्मीदवार चुन सकते हैं 2 विधानसभा से, तो वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अच्छा ये देखिए इनका पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर लगातार सीए के खिलाफ बोल रहे हैं, एनआरसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो अभी जो बिल आ रहा है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के खिलाफ बोल रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं कि ट्रिपल तलाक जैसा बिल जो था उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन देखिए बोल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ कुछ हो पा रहा है। भाई ये बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों की मतलब बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, हमारे जो भाई जेल में हैं उनकी बात करते हैं, और उनके साथ जो अत्याचार वगैरह था उसकी बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ओवैसी साहब को इतना ही दुख दर्द है मुसलमानों का, मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ऐसा तो है नहीं खाली जेल के अंदर मुसलमान परेशान है, बाहर हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। रोजाना आप देखते होगे, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मॉब लिंचिंग वगैरह, एक दूसरे को मारना लड़कियों के ऊपर। अब भाई यार अब बोलने दो, समझा रहा क्या 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 कर रहे हो? हाँ भाई आगे 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 आमिर भाई क्या 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 कह रहे हो? ये भाई इनके जैसे जो मुसलमान हैं जिनको बीजेपी से डराया जाता है सेकुलर पार्टियों के द्वारा, ये इसी वजह से अत्याचार, ये देखो, ये सहते रहेंगे, ये ताउम्र ऐसी अत्याचार सहते रहेंगे। देखो जब तक इनके जहन से बात नहीं जाएगी बीजेपी जीत जाएगी। ये बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि इनके दिमाग में इधर लाओ जरा 2 मिनट ही रोक, मैं बिल्कुल यही रोकेगा। भाई साहब रूम नहीं मिल रहा है किराए पे, जो जिस रूम का किराया 3000 रुपए, उस रूम का किराया हो गया 15,000 रुपए। अब सिक्योरिटी मांग रहे 10,000 रुपए, किराया 10,000 रुपए एडवांस, तो फिर ऊपर से 5,000 रुपए दलाली चाहिए उन्हें। नहीं देखिए ये सीरियस कंसर्न है, ये सीरियस कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है। मेरे बच्चे सड़क पे सो रहे, मेरा सामान रखा हुआ है और वो बैठे दलाल सामने। देखिए ये ओखला का मेजर इशू है जो अभी भाई ने बोला, मैं भाई का सम्मान करता हूँ, ये बहुत मेजर इशू है। इसके खिलाफ मैंने दलालों के हाथ में, मकान मालिकों को दे दिए दलालों के हाथ में, और किराया तुम खाओ। किराया कितना? 4,000 रुपए मांगो, 12,000 रुपए और 10,000 रुपए सिक्योरिटी। 10,000 रुपए किराया दे रहे हैं, फिर 10,000 रुपए सिक्योरिटी दे। देखिए ये बहुत सीरियस कंसर्न है। ये आम आदमी का इशू है कि इनको हर बार रहना पड़ रहा है, इनके बच्चे, बहुत सीरियस मुद्दा है। इसके बारे में मैं बताता हूँ, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। ये ओखला के अंदर जब पहले विधायक बनाए गए परवेज हाशमी ने जब दोबारा विधायक बने तो उन्होंने ओखला के अंदर एक बिल्डर शासन शुरू कर दिया। यहाँ पे बिल्डर शासन बट इट इज परेशान थे, और जो स्टूडेंट थे उन लोगों को काटा जा रहा है किराए के नाम पे यहाँ पे। हाँ, मैं यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब दूसरी बार जब विधायक बने, एक मिनट यही बात मैं बता दूं, जब दूसरी बार विधायक बने तो उन्होंने यहाँ पे एक बिल्डर शासन लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर अब बिल्डर शासन जब लगा तो यहाँ बिल्डिंगें बननी तैयार हुई। बिल्डिंग बनने के बाद से यहाँ पे क्या किया कि हर बिल्डिंग की फ्लैटों को किराए के लिए देने के लिए डीलरों को दे दिया। डीलरों ने अपने कमीशन रखे, अपने कमीशन के बाद डीलरों की गलतियां हैं ये, जिन्होंने इसको रेट बढ़ाया, क्योंकि जितना किराया होगा उतनी ज्यादा उनकी इनका डीलरशिप कमीशन होगा। तो ये ओखला के लिए एक बहुत मेजर इशू है, बहुत बड़ा इशू है। शिफा साहब अगर आ गए तो समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चलिए ये कह रहे हैं मतलब सीटें हैं, मतलब कहीं पर जो था और जहाँ पर देख लो वहाँ कोई समस्या नहीं है, सारे लोग ऐसे आराम के साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जहाँ पर अगर मतलब एआईएम की प्रत्यक्ष है, वहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट है भी लोकसभा राज्यसभा का, तो वहाँ अच्छा, ये नौजवान क्या चाह रहे हैं? ये भाई समाधान मांग रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? नौजवान यूथ क्या चाह रहा है? अरे ये भी नौजवान नौजवान चाह रहे हैं। यूथ क्या चाह रहा है? शादी नहीं हुई। नौजवान है, ये भी नौजवान है। अंधेरा हो गया, अरे कोई फ्लैश जला, फ्लैश जला। 22 साल की उम्र है यूथ यूथ क्या चाह रहा है? समस्या का समाधान भाई ने बोला, शिवा भाई कहने पे अगर ये भाई वोट दे तो हम इन्हें लिख के देंगे, समस्या का समाधान हमारा दामन पकड़ लेंगे। अगर समस्या का समाधान ना निकला, शिवा भाई के आने के बाद हम लिख के देंगे स्टाम्प पेपर पे मीडिया के सामने अभी, अगर तुम वोट दो। लो भाई, ले लो मेरा वोट, ले लो मेरा वोट। खड़ा वोटर कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, इन्होंने इनको कहा कि लिख के ले लो। देखो भाई, मेरा ये कहना है, ये जो है मतलब ये जो इलेक्शन माइक नहीं। मकान मालिक अपना मकान खुद उठाए अपने दम पे, दलाल के दम पे नहीं। ये देखो, तो ये थी ओखला की जनता जिन्होंने अपनी बातों को रखा और सबने अलग अलग तरीके की बातें हुई। बहुत मजेदार डिस्कशन रहा। बने रहिए चैनल के साथ।